हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन में। आज हम लोग जानेंगे वेलोसिटी क्या होती है और वेलोसिटी के टाइप्स क्या होते हैं और उसमें से हम लोग जानेंगे लिनियर वेलोसिटी किसे कहते हैं। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी और उस डेफिनेशन का मीनिंग क्या हो रहा है। ओके, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या कह रही है हमसे। ओके, उसके बाद हम लोग जानेंगे वेलोसिटी के टाइप्स जानेंगे, उसमें जानेंगे लीनियर वेलोसिटी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानेंगे और जो डिफरेंस है हमारा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, तो उसका डिफरेंस भी मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड और वेलोसिटी क्या हो रहा है। और लास्ट में फॉर्मूला ऑफ लीनियर वेलोसिटी जानेंगे। तो वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन इन पर्टिकुलर टाइम। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में, या तो फिर 1 सेकंड में, या तो फिर 1 मिनट में, या तो फिर 1 आवर में, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको हम वेलोसिटी बोलेंगे। ओके, तो वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यानी हमें वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ रही है। कई बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है कि वेलोसिटी और स्पीड में कौन से डिफरेंसेस है। ओके, तो सिंपली वेलोसिटी हमारी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड जो होती है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी अगर हमें स्पीड को रिप्रेजेंट करना है तो हमें सिर्फ क्या जरूर होगी? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। दूसरा डिफरेंस क्या होगा वेलोसिटी और स्पीड में? तो वेलोसिटी जो हमारी होती है वो ऑलवेज या तो फिर पॉजिटिव हो सकती है, या तो फिर जीरो हो सकती है, या तो फिर नेगेटिव हो सकती है। लेकिन जो हमारी स्पीड होती है वो ऑलवेज या तो फिर पॉजिटिव हो या तो फिर जीरो हो। कभी भी हमारी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। आप सिंपली एग्जांपल लेंगे हमारी व्हीकल का। ओके, उसमें जो स्पीडोमीटर लगा होता है, जो हमारी स्पीड दिखा रहा है किलोमीटर पर आवर में, वो हमेशा जीरो होगा। जब व्हीकल हमारा स्टेडी पोजीशन में होगा तब वो जीरो होगा। जैसे ही हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे यानी एक्सीलरेटर पैडल जैसे ही दबाएंगे तो कुछ वो स्पीड दिखाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन कभी भी हमारी जो स्पीडोमीटर हमारा जो है व्हीकल का, कभी भी वो नेगेटिव नहीं दिखाएगा। तो जो हमारा वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। अब नेगेटिव कैसे होती है हमारी वेलोसिटी, ये हम लोग देखेंगे थोड़े एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, तो हम लोग अब इस एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे कि वेलोसिटी कैसे नेगेटिव हो रही है। ओके, सिंपली मेरे पास ये है एक कार। ओके, तो हमें यहाँ से इस कार की ये पोजीशन है, तो यहाँ से कोई एक डेस्टिनेशन है हमारी, यहाँ से 5 किलोमीटर तक जाना है, वहां पर हमारी एक डेस्टिनेशन है। ओके, तो मैं अपने व्हीकल को घर से बाहर निकाल रहा हूँ, तो सामने एक ट्रक आ गई। तो अब मुझे अपनी जो ये गाड़ी है, जो कार है, उसको रिवर्स में लेना होगा। क्यों रिवर्स में लेना होगा? क्योंकि जो मेरा रास्ता है वो ऐसा है कि वहां पर सिर्फ एक ही कार जा सकती है। ओके, एक ही व्हीकल जा सकता है, तो मैं उसको रिवर्स में लूंगा ताकि वो जो आने वाला जो ट्रक है वो सामने से निकल जाए, मेरे सामने से चला जाए। ओके, तो मैंने जब रिवर्स में लिया तब मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। ओके, तो जो डिस्टेंस कवर किया हुआ है वो क्या होगा? वो हमारी होगी नेगेटिव वेलोसिटी, क्योंकि हमें जाना कहाँ था? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और हमने रिवर्स गियर लेकर कहाँ गए? बैकवर्ड में। ओके, सो ये हमारी कुछ होगी नेगेटिव वेलोसिटी। वापस से हम इसी पॉइंट पर आएंगे तो हमारी होगी जीरो वेलोसिटी। और यहाँ से जब हम 5 किलोमीटर तक जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन पर तो ये हमारी होगी पॉजिटिव वेलोसिटी। ओके, तो अब हमने देखा, ओके, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वेलोसिटी हमने समझ लिया। अब क्या होगा? अब जब हम लोग रिवर्स में, जब हम लोग व्हीकल को, हमारी कार को जब रिवर्स में ले रहे थे, तब अगर हम लोग स्पीडोमीटर पर ध्यान दें तो वो कुछ वेलोसिटी यानी स्पीड हमें दिखा रहा होगा। ओके, स्पीड हमें दिखा रहा होगा हमारा स्पीडोमीटर। तो वो स्पीड किस में होगी? पॉजिटिव में, ना कि नेगेटिव में, क्योंकि स्पीड ऑलवेज किस में होती है? जीरो या तो फिर पॉजिटिव। अब सेकंड एग्जांपल से हम लोग समझते हैं स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये हमारा है घर और यहाँ से जाना है हमें अपनी स्कूल। ओके, तो अब क्या होगा? यहाँ से मैंने व्हीकल हमारा स्टार्ट किया और यहाँ पर इस पर्टिकुलर पाथ पर मैं
चल रहा हूं। ओके, तो यहाँ पर क्या होगी, स्पीड और वेलोसिटी हमारी सेम होगी। ओके, कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अब मैं यहाँ पर से यहाँ पर टर्न ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पर इस पर्टिकुलर टर्न पर मैंने टर्न लिया। ओके, तो अब क्या होगी, मेरा जो स्पीड है, और यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि मेरी स्पीड कांस्टेंट है, यानी मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ। ओके, ये पर्टिकुलर पाथ पर जो भी पाथ है वहां पर स्पीड मेरी कांस्टेंट है, 10 किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो यहाँ पर जब मैंने टर्न लिया तब क्या होगा, मेरी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, लेकिन मेरी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अब मैं यहाँ पर जा रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ओके, पहले मैं कहाँ पर जा रहा था, इस डायरेक्शन में, अब कहाँ पर जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या होगी, मेरी वेलोसिटी चेंज होगी, जबकि मेरी स्पीड सेम होगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि मैं कांस्टेंट स्पीड से यानी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से चल रहा हूँ, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से चल रहा हूँ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, तो कांस्टेंट स्पीड रहेगी। ओके, अब जब मेरी वेलोसिटी चेंज होगी, ओके, वैसे ही जब मैं आगे जाऊंगा तब यहाँ पर एक टर्न आएगा, तो यहाँ पर भी क्या होगी, मेरी स्पीड कांस्टेंट रहेगी और वेलोसिटी चेंज होगी। ओके, इसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी में सिंपल डिफरेंस है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ओके, हमारी वेलोसिटी है उसके भी टाइप्स होते हैं, दो टाइप की वेलोसिटी होती है। एक तो होती है लीनियर वेलोसिटी, ओके, और सेकंड टाइप होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग लीनियर वेलोसिटी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और एंगुलर वेलोसिटी और उसकी एप्लीकेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे लीनियर वेलोसिटी के बारे में। लीनियर वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम ऑन अ स्ट्रेट पाथ। अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी स्ट्रेट पाथ पर रन कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक पर्टिकुलर टाइम में। ओके, जैसे कि 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा स्ट्रेट पाथ पर। ऑलवेज याद रखना, लीनियर वेलोसिटी ऑलवेज स्ट्रेट पाथ पर लगती है। तो स्ट्रेट पाथ पर हमारा ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में, वो हमें देगी लीनियर वेलोसिटी। तो अब हमारी लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम। ओके, सिंपली डेफिनेशन से हम लोग हमारा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ओके, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम वो हमारी होगी लीनियर वेलोसिटी, और उसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर, या तो फिर किलोमीटर, या तो फिर माइल। टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकंड या तो फिर आवर। ओके, डे भी हो सकता है टाइम। तो डिस्टेंस पर टाइम, मीटर पर सेकंड। ओके, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो कुछ नया सीखते रहिए, समझते रहिए, और इंडिया को ग्रो होते देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।